अपने आगोश में समाने का सामर्थ्य अब शहरों में नहीं रहा। वहाँ निरीह सा असमाज और प्रदूषण युक्त वातावरण है। तो गांव को अगर हम समृद्ध कर पाएं तो इस देश को खड़ा कर पाएंगे। गांव अभी भी पवित्र हैं। इस छोटे से गांव से लेकर अमेरिका तक का सफ़र रहा मेरा, वो सफ़र निश्चित ही कठिन था, लेकिन उससे अधिक कठिन मुझे वहाँ से अपने गांव वापस लौटना था। यहाँ आया तो ज़मीन जर्जर थी, बंजर थी, बीहड़ थी, किसान आपदा में था, संघर्ष में था और गरीबी में था। उसी निराशा के घोर अंधकार में एक आशा की किरण जगी कि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से अपने किसानों को मजबूत करना है, जलवायु को संतुलित करना है, पर्यावरण को बचाना है। और उसी के तहत हमने अपने आप को टटोला और शायद उस तपस्या ने इतना मजबूत बना दिया था कि हमने इस बीहड़ में आकर के अपना ध्वज गाड़ा और यहाँ के बीहड़ों में पहला पौधा लगाया। साथ में समाज में जो पलायन हो रहा है, गांव में रोजगार नहीं है, उनके लिए रोजगार खड़ा करना, गांव से जो युवा भाग रहा है शहरों की तरफ, उसको अपने आगोश में समाने का सामर्थ्य अब शहरों में नहीं रहा। वहाँ निरीह सा असमाज और प्रदूषण युक्त वातावरण है। तो गांव को अगर हम समृद्ध कर पाएँ तो इस देश को खड़ा कर पाएंगे। गांव अभी भी पवित्र हैं, उनमें थोड़ी कमियां हैं, जैसे नशा मुक्ति हो जाए, व्यसन मुक्ति हो जाए और जो जातीय संघर्ष है वो थोड़ा कम हो जाए, तो भारत के गांव पुनः खड़े हो जाएंगे। भारत के गांव खड़े होंगे तो भारत खड़ा होगा। भारत के गांव में शिक्षा के लिए या संपूर्ण भारत में शिक्षा के लिए एक नया मॉडल हमने शुरू किया जिसका नाम है भारत उदय गुरुकुल। वो गुरुकुल जिसमें शिक्षा सिर्फ रटने और परीक्षा और डिग्री के लिए नहीं होगी, बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए होगी। उनको अंदर से मजबूत मनुष्य बनाने का कार्य इन गुरुकुलों में किया जाएगा और उसके माध्यम से हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और एंटरप्रेन्योरशिप है जो व्यवसाय खड़े करने हैं और पर्यावरण पे खास करके हम बच्चों को शिक्षित करेंगे ताकि वो जिम्मेदार और समृद्धशाली भविष्य लेकर इस गुरुकुल से वापस जब समाज में लौटें तो एक नए भारत का निर्माण कर सकें।